हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी क्लास यूपी टेट और सुपर टेट के साथ साथ उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी हमने कई सारी क्लासेस हिस्ट्री की कवर की हैं, जिसको देखकर आपको ये ज़रूर पता लग गया होगा कि ये प्रश्न कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी बार एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो देखेंगे हमारा पहला प्रश्न क्या है आज का। देखिए, पहला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इजी है, जिसके लिए आपको शायद ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं होगी। प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी के पिता कौन थे। कौन नहीं जानता कि महात्मा गांधी जी के पिता कौन थे। देखिए, इनका नाम करमचंद गांधी था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे पूछ दे कि इनके पिता क्या थे, क्या करते थे, तो राजकोट सियासत के एक दीवान थे। और इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम पुतली बाई था। तो ये सारी बातें आपको नहीं पता है तो ज़रूर याद रखनी चाहिए। और ये प्रश्न आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे ही प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलते हैं। आप सभी इन सारे प्रश्नों को इजी समझकर पढ़ते नहीं हो, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। कहीं कहीं पर ये सारे प्रश्न हमें मार्क्स दिलाते हैं, तो इसलिए आप जो है इजी प्रश्नों को भी ज़रूर ध्यान दिया करिए। अगला प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। 1887 में, 1893, 1897 या फिर 1901 में। महात्मा गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन कब गए थे? 1893 में गए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। 30 दिसंबर 1947 को, 30 जनवरी 1948, 1 फरवरी 1948 या 30 मार्च 1948 को। महात्मा गांधी जी की हत्या जो है ये नाथू राम गोडसे के द्वारा गोली मारने के कारण हुई थी। और कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही चला जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ। जलगांव में, पूना में, रत्नागिरी में या फिर नासिक में। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक जिले में हुआ था। तो रत्नागिरी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है तिलक ने कौन कौन से 2 पत्र प्रकाशित किए थे। प्रताप और तिलक, वंदे मातरम और स्वाधीन, मराठी और बंगाली, और मराठा और केसरी। देखिए, तिलक जी ने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक पत्र प्रकाशित किया। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मराठा और केसरी, ये 2 पत्र इन्होंने प्रकाशित किए थे। अगला प्रश्न है गणपति उत्सव मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ किया। एमजी रनाडे ने, दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये उत्सव जो है ये प्रारंभ किया गया था। और साथ ही शिवाजी उत्सव भी प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा। महात्मा गांधी जी ने, लाला लाजपत राय ने, भगत सिंह ने या बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है ये इन्होंने कहा था। कब? 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तिलक का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। सत्यार्थ प्रकाश है, गीत गोविंद है, द आर्किटिक होम ऑफ द वेदास है या फिर होम ऑफ आर्य है। तो लोकमान्य तिलक जी की बात हो रही है, जिन्होंने गीता रहस्य और द आर्किटिक होम ऑफ द वेदास इन 2 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। कहाँ पर की थी? कारावास में रहकर की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तिलक की मृत्यु कब हुई थी। 1 अगस्त 1917 को, 1 अगस्त 1919, 1 अगस्त 1920 या 1 अगस्त 1922। तो दोस्तों 1 अगस्त 1920 को 64 वर्ष की आयु में लोकमान्य तिलक का मुंबई में निधन हुआ था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 अगस्त 1920। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ। श्रीनगर में, नई दिल्ली में, प्रयाग में या फिर लंदन में। तो जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत के वृद्ध पितामह के रूप में कौन विख्यात हैं।
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपको जल्दी से इसका आंसर करना है। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी या दादा भाई नौरोजी। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत के वृद्ध पितामह कहलाते हैं दादा भाई नौरोजी, इसके नाम से ये विख्यात हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ? 4 सितंबर 1825 ईस्वी को बम्बई में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? तो दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कब कब चुने गए थे? वर्ष 1886 ईस्वी में 1 बार, और दूसरी बार 1893 में, तीसरी बार 1906 ईस्वी में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कितनी बार? 3 बार। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? अनहैप्पी इंडिया, हंगर इंडिया, इंडिया डिवाइडेड या पॉवर्टी एंड इन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध रचना थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने, केशव बलिराम हेगड़े ने, दादा भाई नौरोजी ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? कलकत्ता में, कटक में, ढाका में या फिर मंदसौर में? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म आपको जल्दी से आंसर करना है कि कहाँ पर इनका जन्म हुआ था और कब हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा के कटक में। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया? जापान में, सिंगापुर में, बर्मा में या फिर दिल्ली में? आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है ये 1943 में सिंगापुर में किया गया। इसका नेतृत्व किसने किया आज़ाद हिंद फौज का? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति किस सिद्धांत पर आधारित है? गुट निरपेक्षता, पंचशील, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इन सारे सिद्धांतों पर ये भारतीय विदेश नीति जो है इन सारे सिद्धांतों पर आधारित थी। अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्षता का उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों गुटों के साथ रहना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों गुटों से अलग रहते हुए शांति और न्याय का समर्थन करना या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखिए, गुट निरपेक्षता का अर्थ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों ही गुटों से अलग रहते हुए शांति, सत्य और न्याय का समर्थन करना था। और गुट निरपेक्षता का उद्देश्य क्या था? सैनिक गुट बंदियों से दूर रहना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्षता के प्रमुख लक्षण एवं विशेषता क्या है? शक्ति, गुटों से पृथक रहना, स्वतंत्र विदेश नीति, साम्राज्यवाद का विरोध या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ये सारे ऑप्शन जो है ये गुट निरपेक्षता के प्रमुख लक्षण है और विशेषताएं भी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा जो आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब की गई? 1961 में, 1963 में, 1960 में या फिर 1964 में? तो दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई वर्ष 1961 में। आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही चला जाएगा, वर्ष 1961। तो दोस्तों आज हमने इतने सारे प्रश्न किए हैं हिस्ट्री के। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये सारी चीज़ें आप ज़रूर बताइएगा, और कितने प्रश्नों को आपने गलत किया है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लगे? ये प्रश्न जो है इसको आगे कंटिन्यू किया जाए, आगे और भी बहुत सारे प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व करवाया जाए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और भी नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।